शिवसेना एमपी संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी कस्टडी में है, जहां उन्हें पात्रा चौल लैंड घोटाले में उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो रुपए प्रवीण राउत से संजय राउत और उनकी बीवी के पास मिले थे, उसकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल को लेकर भी उनसे जवाब मांगा जा रहा है। पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना एमपी संजय राउत ईडी की हिरासत में हैं। इसका नाम राउत है तो क्या सब हमारे कनेक्टेड हो गए क्या? प्रवीण राउत के ऊपर एफआईआर दाखिल हुआ है, चार्जशीट फाइल है, उनको जो होगा वो देखा जाएगा। ये सब पॉलिटिकली है। संजय राउत जिस प्रकार से भाजपा के विरोध में बोल रहे हैं, उनको किसी तरह से उनका आवाज़ दबाना है, माननीय उद्धव साहब जी को उनको कमज़ोर करना है। इसलिए ये पॉलिटिकल फ्रेम बना के रखिए और कुछ नहीं, ऑल बोगस। ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए सबूतों को जुटाना शुरू कर दिया है। 1000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चौल घोटाला मामले में ईडी ने संजय राउत को साजिशकर्ता बताया है। उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। राउत को जुमेरात को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो 3 बार उनको ईडी में बुलाया गया, उसमें से एक बार ही वॉज प्रेजेंट और बाकी जो 2 बार था, उन्होंने रिटर्न कम्युनिकेशन सेंड करके बताया कि मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ। तो ये कम्युनिकेशन पूरा उनके नॉलेज में था, लेकिन वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं हुआ। इवन जब पूरे आर्ग्यूमेंट के बाद जजेस ने अपना जो वर्डिक्ट दिया, उसमें बोला कि 8 डेज की कस्टडीज आई एम नॉट फाइंडिंग फिजिबल इन दिस मैटर, और उन्होंने क्लियर बोला कि 8 दिन की नहीं, टिल 4th मैं आपको देता हूँ, और उसके अंदर जो भी चीजें होंगी आप बताइए क्या है कोर्ट के सामने आकर। ईडी ने पात्रा चौल घोटाले मामले में पहले से गिरफ्तार प्रवीण राउत को संजय राउत का फ्रंटमैन बताया है। अब तक हुई जांच की बुनियाद पर ईडी ने दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवीण राउत को गैर कानूनी तौर पर मिले 112 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 6 लाख रुपए सीधे संजय राउत और उनके परिवार को दिए गए। ईडी ने यह भी दावा किया है कि ये रकम और ज्यादा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।